धनबाद रेलवे स्टेशन रोड में चलाए गए रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद अब रेलवे ने जिला प्रशासन के 83 दुकानों को भी खाली करने का नोटिस दिया है, जिसको लेकर दुकानदार आक्रोशित है। आज दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान का अलॉटमेंट दस्तावेज एसडीएम को दिखाया है, जहां धनबाद विधायक राज सिन्हा की पहल पर उपायुक्त ने धनबाद मंडल के संबंधित अधिकारी को जमीन की दावेदारी के कागजात जिला प्रशासन के सामने प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिसको लेकर आज धनबाद अनुमंडल अधिकारी प्रेम कुमार तिवारी के कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें दुकानदार और जिला चैम्बर के पदाधिकारी के साथ साथ रेलवे के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। इस मामले में एसडीएम ने कहा कि 1986 में 83 दुकानदारों को दुकान अलॉट किए गए थे। अब रेलवे उस पर अपना दावा कर रही है। दोनों की कागजातों की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं स्टेशन रोड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष भुवन राव। विगत 40 वर्षों से स्टेशन रोड में हम लोगों ने अपने दुकान रेलवे के द्वारा 1190x4 स्क्वायर फुट ज़मीन रेलवे ने 3,22,000 रुपया लेकर पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर किया। पीडब्ल्यूडी ने उसे उपायुक्त महोदय के पास आया और उपायुक्त महोदय ने अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 3,22,000 रुपये का भुगतान रेलवे को किया, जिसकी सारी कागजात हमारे पास है। किस ड्राफ्ट नंबर से दिया, किस बैंक को दिया, किस मैसेंजर के माध्यम से दिया, रेलवे को कोई जानकारी नहीं है। परसों हमारे को आके कहे कि आप ये दुकान खाली कीजिए। हम कहा कि सर ये दुकान आपका है नहीं, ये दुकान झारखंड सरकार के अंतर्गत है और ये इसके अनुमंडल पदाधिकारी इसके चेयरमैन है, उनके आदेश पर। नोटिस मिला था आपको? नोटिस कुछ नहीं मिला। मौके मैंने कहा कि आप नोटिस कीजिए हमको, या तो आपको डिमोलिश करना है, आप हमें एक लिखित दीजिए। कितने दुकानदार हैं वहाँ? 136 अलॉटेड दुकानदार हैं हम लोग। अभी भी उतने लोग हैं? एकदम 136 दुकानदार है। एटीजे जिसका भाड़ा तो नजर बाकी जो लोगों का दुकान जो फुटपाथ की दुकानें हैं। उसके बाद भी मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि ये जमीन रेलवे की जमीन भी रेलवे की नहीं, रोड भी रेलवे की नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट 100% वो पीडब्ल्यूडी की जमीन है। पहले पीडब्ल्यूडी की जमीन थी 1983 में, उसके बाद एनएच को हैंडओवर किया गया। आज से 4 महीना पहले फिर वो पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर की। और वो जो फुटपाथ की दुकानें हैं, तो कि रेलवे जो है वो जमीन को मांग रहा है क्या? अब रेलवे अगर मांग रही है पीडब्ल्यूडी तो पीडब्ल्यूडी समझे, लेकिन टिल ही वो अभी पीडब्ल्यूडी के अंडर में है। विधायक महोदय भी कल इस पर उपायुक्त महोदय के यहाँ चर्चा की है। जब पीडब्ल्यूडी का रोड है तो रेलवे का आरपीएफ क्यों इस पर लाठी डंडा करेगा? देखिए डी साहब को ये बताने की ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे कागज़ नहीं डिस्कशन में आ रहे थे। तो हम लोगों ने बताया कि ये पूरा मामला 1983 से शुरू हुआ है। और जब उस समय तत्कालीन उपायुक्त महोदय डॉक्टर JS बराड़ा थे, उन्होंने इस सड़क जो स्टेशन के सामने वाली सड़क और गया पुल के चौड़ीकरण का एक बीड़ा उठाया था। और जो आज आप नक्शा देख रहे हैं उन्हीं की देन है। उसी समय जो फुटपाथ दुकानदार थे उनको एडजस्ट करने के लिए रेलवे को 3,32,000 रुपये का अमाउंट 8 बाई 6 फुट की प्रत्येक दुकान 136 दुकानदारों के लिए रेलवे को पेमेंट किया गया था। और ये पेमेंट SDM ऑफिस से गया था, और जिसका भुगतान भी जो है प्रत्येक दुकानदार ने 3-3 हज़ार रुपये करके SDO कोर्ट में जमा किया था। मतलब ये पूरा पैसा दुकानदारों के द्वारा जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन से रेलवे को दिया गया था। रेलवे ने इस ज़मीन का त्याग कर दिया था। रेलवे ने ज़मीन छोड़ दी थी, मतलब कि ये ज़मीन मुझे नहीं चाहिए। चूँकि एक कोऑर्डिनेशन हुआ था, एक बात हुई थी। तो पहली बात तो है कि ये ज़मीन आज के दिन जो ज़मीन का मालिकाना हक है वो झारखंड सरकार का है। उस तत्कालीन बिहार सरकार में था, जो बाद में झारखंड में वेस्ट हो गया। तो रेलवे का ये कहना कि 4 दिन में जगह खाली की है, कहीं से भी उपयुक्त नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। तो रेलवे के अधिकारी भी आए थे, उनको समक्ष सारी बातें रखी गई कि पेमेंट ड्राफ्ट से गया है। स्पेशल मैसेंजर यहाँ से ड्राफ्ट से लेके गए, जाके उस समय ईस्टर्न रेलवे था, ईस्टर्न रेलवे में जमा हुआ। तो इन सारी बातों को सुनते हुए DC साहब ने आदेश तत्काल यही कहा कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई रेलवे के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। और उन्होंने तत्काल इस पर रोक लगा दी है। और कागजातों की जाँच के लिए अभी हम लोग SDM साहब के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ सब बैठेंगे। रेलवे के अधिकारी वहीं पहुँच रहे हैं और हम लोग सब वहाँ बैठ के बात करेंगे। तत्काल उन्होंने इस कार्रवाई को रोक दिया है, किसी तरह कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये ज़मीन राज्य सरकार की है। तो रोड जो है अभी पीडब्ल्यूडी के देखरेख जी, पीडब्ल्यूडी देखरेख में है। और उसका जो दुकानों का भाड़ा है वो SDO लेता है, SDO साहब लेते हैं। तो जब दुकान के भाड़ा SDO ले रहे हैं और पीडब्ल्यूडी की देखरेख में, तो मालिकाना हक तो अभी भी देखिए क्या है ना, ये सारी गलती रेलवे की है। रेलवे अपने कागजातों की प्रॉपर जांच नहीं करता है, और प्रॉपर जांच नहीं करने के चलते ही तो ये हालात हुए। जब पिछली बार भी इन लोगों के पास आए और लोगों से कहा है, तो इन लोगों ने बड़ा
गलत तरीके से आरोप लगाया कि कागजात फर्जी हैं। तो बगैर कागजात देखे, बगैर जांच किए, बगैर जिला प्रशासन कोऑर्डिनेशन किए रेलवे आज दुकानों को हटाने के लिए पहुंच गई। तो रेलवे वहाँ पे तोड़ के क्या करना चाहती है? देखिए, रेलवे का एक्सपेंशन प्लान है। हम लोग कोई विकास विरोधी लोग नहीं है, हम लोग खुद चाहते हैं विकास हो, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था तो होगी ना। अगर राज्य सरकार चाहेगी, चूंकि हमारा मालिक राज्य सरकार है, हम राज्य सरकार इस राज्य के नागरिक हैं, और इस राज्य के नागरिक होने के नाते राज्य सरकार की जमीन पे जब हम है तो राज्य सरकार डिसीजन लेगी। जो राज्य सरकार डिसीजन लेगी उस पर हम लोग साथ खड़े रहेंगे। अधिकारी और रेलवे के पदाधिकारी भी आए हुए हैं, दोनों अपना कागजात की जांच की जा रही है किनके ये हैं। ये सही है कि वहाँ पे स्वपोषित योजना के तहत 86 के आसपास दुकानें बनी थी, जिसको कि गरीब लोग जो थे उन लोग को अलॉट किया गया था वार्षिक ये पे। अब उसमें पूरी जांच की जा रही है कि क्या वर्तमान में क्या स्थिति है। तो वो अभी खाली नहीं किया? वो अभी खाली नहीं किया जाएगा, अगले जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है। कितने दुकानदार हैं जो अभी वहाँ पे अलॉटेड हैं? 136 है। कितने एरिया उनको अलॉट है? एरिया एक सर्टेन डिफाइन था, वो अभी जांच किया जा रहा है। कुछ लोगों ने बढ़ा के भी बना लिया है, कुछ लोगों ने किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे सुनने में आया है। जांच की जा रही है, जो कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे वो भी हटेंगे। जितना दुकान अलॉट किया गया है उतना ही दुकान पे ही रहेगा। रेलवे क्या वो जो जगह मांग रही है क्या, जो दुकानदारों का भी पास है? अभी रेलवे अपना दावा कर रहा है, उनके कागजात की भी जांच हो रही है। जो भी कागजात समर्पित करेंगे वो हम लोग का इंटर डिपार्टमेंटल ही है, रेलवे भी सरकारी ही है। अंचल अधिकारी जांच कर करके प्रतिवेदन देंगे, उसके बाद बता दिया जाएगा क्या। वो तो वो उसके बारे में भी जानकारी नहीं।